Lesson number 11, Money, Maths from Fairy Candle book, Standard 2nd. Worksheet 2. Show the given amount by drawing the different combination of coins and notes. Rupees 20. Combination 1 and combination 2. As we did before, हमने पहले भी ये करे हैं. अब यहाँ पर रुपीज़ 20 किस तरीके से हो सकता. एक हम लेंगे 10 रुपीज़ नोट, then 5 rupees coin, and then 5 rupees again 2 coins. So 2 coins of 5 rupees makes 10 rupees and 10 20 rupees 20. Then combination 2 में हम ले सकते 5 rupees note, then 5 rupees again one note of 5 and 5. It makes 10. And you can also take coin of 5 rupees. So 5, 5, 10 and 5, 15, and you can take 1 rupee coin as 5, 5, 1 rupees coin, 3, 4 and 5. So this is 5 rupees plus 5, 10 plus 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 1 rupee coins and 5 एक कॉइन 5 रुपीज़ का और 2 नोट्स 5 रुपीज़ की मेक्स 20 रुपीज़. देन हियर इज़ 25 में अगेन आप ले सकते हैं 10 रुपीज़, देन अगेन वन मोर 10 रुपीज़, दिस बिकम्स 20 एंड 5 रुपीज़ नोट. सो 10 प्लस 10 20 एंड 5 25. यहाँ पर आप ले सकते हैं 20 रुपीज़ नोट एंड 5 रुपीज़ कॉइन बिकम्स 25. यहाँ पर 31 यू कैन टेक नोट ऑफ 10 1, देन अगेन नोट ऑफ 10 20 एंड 5 रुपीज़ 2 coins. 10 plus 10 20 and 10 30 and 1 rupee coin 31, 10 20, 5 plus 5 10 30 and 1 31. Now here you can take 20 rupees note, then 5 rupees note, then again 5 rupee note, 10 20 plus 5 25 plus 5 30 and 1 coin of 1 rupee 31. In this way 2 combinations you can do of the money. Fill in the blanks. Rupees 8 is equal to how much paisa? First of all you should know कि 1 rupee is equal to 100 पैसा. 1 rupee 100 पैसा होता है, तो 8 rupees is equal to हाउ मच. हम क्या करेंगे 100 इंटू 8. 100 इंटू 8 कितना हुआ 800. 100 8 ज़ा 800. तो यहाँ पर क्या आएगा रुपी 8 इज इक्वल टू 800 पैसे. नाउ 6 रुपीज़ एंड 25 पैसे इज इक्वल टू डैश पैसे. तो अगेन 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है. फिर 6 रुपी इज इक्वल टू हाउ मच. तो 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 6 इंटू 100 600. और आपने क्या करना है ये जो 25 पैसा है इसको प्लस कर देना है, ऐड 25. तो ये 600 को 25 ऐड करना है. 0 5 5 0 2 2 एंड 6 का 6. तो आ जाएगा 600 प्लस 25 इज इक्वल टू 625. तो यहाँ आएगा 625 पैसे. देन 200 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़. अब हमने अभी ये देखा था ऊपर कि रुपीज़ 8 को हम कन्वर्ट करें पैसे में तो 800 होते.
तो 200 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़। तो आपको करना है 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 200 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच, तो आपको करना है 200 डिवाइड बाय 100। तो ये 10 कट, ये 10, ये 10 और ये 10, दोनों ज़ीरो कट हो जाएंगे। बचता क्या है, 2 1 जा 2। इट मीन्स कि 200 पैसा इज इक्वल टू 2 रुपी। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है और यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना था। आपको 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 200 पैसा अपॉन 100 करना है। 200 अपॉन 100, दोनों ज़ीरो को कट कर देना है। 2 बचता है, 2 1 जा 2, तो 2 रुपीज़। नाउ 775 पैसा इज इक्वल टू डैश रुपी एंड डैश पैसा। यहाँ पर आएगा 7 रुपीज़ एंड 75 पैसे, क्योंकि आपको 775 डिवाइड करना है 100 से। तो 775 अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको 100 7 जा 700, 505 707। तो ये है 7 रुपीज़ आपका और ये है 75 पैसा। 7 रुपीज़ एंड 75 पैसा। इन दिस वे यू हैव टू डू। नाउ ऐड और सब्सट्रैक्ट। रुपीज़ 23 12 पैसा प्लस 42 रुपीज़ 53 पैसा। 2 + 3 is 5, 1 + 5 is 6, 3 + 2 is 5, 2 + 4 is 6। तो ₹65 और 65 पैसे। देन 29 रुपीज़ 75 पैसे प्लस 67 रुपीज़ 25 पैसे। तो 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 1 + 7 8, 8 + 2 10 अगेन 0 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 + 7 17, 7 कैरी 1, 1 + 2 3 and 3 + 6 is 9. So answer is 97 rupees and 0 paise. Now this is subtraction. 64 rupees 60 paise minus 31 rupees 35 paise. 0 - 5 नहीं होता। 0 - 5 तो आप क्या करोगे, 6 में से बोरो 1 यहाँ ले लेंगे तो इट बिकम्स 10 और यहाँ रिमेन 5 हो जाएगा। 10 - 5 is 5, 5 - 3 is 2, 4 - 1 is 3, 6 - 3 is 3। आंसर है ₹33 and 25 पैसा। देन here also ₹33 and 10 पैसा minus 18 rupees 55 पैसा। अगेन 0 - 5 नहीं होता तो हम ये 1 यहाँ ले लेंगे, इट बिकम्स 10। यहाँ आ जाएगा 0, 10 - 5 is 5। तो 0 में से 5 नहीं जाता, 3 में से हम यहाँ पर ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, बोरो 1 लेने का। और जब वहाँ 1 लिए तो इधर 2 हो जाता, 10 - 8 is 2। अब यहाँ पर है 10 - 5 is 5। अब यहाँ पर है 2, 2 - 8 अगेन नहीं होता, आप 3 को कट करके यहाँ ले लेंगे, इट बिकम्स 12 और यहाँ 2 रिमेन हो जाएगा। 12 - 8 हो जाएगा 4 and 2 - 1 1। So ₹14 and 55 paisa. Solve the following word problem. Ishan had 50 rupee note. He gave ₹14 and 25 paisa to his younger brother and ₹15 to his younger sister. How much money was he left with? ईशान के पास 50 रुपीज़ की नोट थी। उसने 14 रुपीज़ और 25 पैसा उसके यंगर ब्रदर को दिया, छोटे भाई को, और ₹15 उसकी छोटी बहन को दिया। अब उसके पास कितना पैसा बचा? लेट्स डू द सम। फर्स्ट यू राइट द स्टेटमेंट। ईशान हैड 50 रुपीज़ नोट, ईशान के पास 50 रुपीज़ थे। गेव टू हिज यंगर ब्रदर ₹14 25 पैसे, उसके यंगर ब्रदर को, छोटे भाई को 14 रुपीज़ 25 पैसे दिया। गेव टू हिज यंगर सिस्टर ₹15, उसकी छोटी बहन को 15 रुपीज़ दिया। मनी लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितने पैसे बचे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड
दोनों जो यंगर ब्रदर और बहन को दिया वो रुपीज़ ऐड करना है आपको, रुपीज़ 14 एंड पैसे 25 पैसे और प्लस 15 रुपीज़ एंड 0 पैसा। तो इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 505 202, 5 + 4 9, 4 + 5 9 एंड 2। इट मीन्स कि उसके दोनों को दिया है तो 29 रुपीज़ और 25 पैसे दे चुका। अब उसके पास कितने पैसे बचे, तो आपको उसके पास कितने थे पहले वो आपको देखना है। रुपीज़ उसके पास 50 थे, 50 रुपीज़ थे उसके पास, उसमें से उसने आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। उसने 29 रुपीज़ और 25 पैसे दिया है, तो 29 रुपीज़ और 25 पैसे आप माइनस करोगे 50 में से, तो 0 - 5 नहीं जाता, 0 - 2 भी नहीं जाता, 0 - 9 भी नहीं होता। तो आप डायरेक्ट 5 में से यहाँ 1 लोगे तो यहाँ 4 बचेगा, फिर 10 में से बोरो 1 करो तो यहाँ पर 9 आएगा, अगेन 10 में से बोरो 1 करो इधर 9 आएगा। नाउ 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 9 0, 4 - 2 2। इट मीन्स कि उसके पास मनी लेफ्ट विथ हिम इज़ 20 रुपीज़ 20 एंड 75 पैसे। ये उसके पास पैसे बचे ईशान के पास। Arun bought ice creams for rupees 85 and 75 paise from an ice cream vendor. He gave 250 rupee notes to the vendor. Find how much money did he get back from the vendor. अरुण ने आइसक्रीम्स खरीदा रुपीज़ 85 और 75 पैसे का आइसक्रीम वेंडर के पास से, आइसक्रीम वाले के पास से। उसने क्या किया, 250 रुपी नोट्स दिया आइसक्रीम वाले को। अब आइसक्रीम वाले ने उसको कितने रुपीज़ बैक किए, कितने वापस दिए पैसे। राइट लाइक दिस स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम्स रुपीज़ 85 75 पैसे, आइसक्रीम 85 रुपीज़ और 75 पैसे के थे। गेव 250 रुपीज़ नोट टू द वेंडर, 2 50 रुपये की नोट्स उसने वेंडर को दिया। मनी ही गेट बैक फ्रॉम द वेंडर, वेंडर ने उसको कितने पैसे वापस दिए। पहले आपको 250 रुपीज़ नोट मीन्स आपको 50 + 50, मतलब ये दो 50 रुपीज़ के नोट है, तो ये दोनों को प्लस करें तो हो जाता है 100। अब आपको क्या करना है, आपको रुपीज़ 100 में से माइनस कितनी की आइसक्रीम्स हुई, 85 रुपीज़ एंड 75 पैसे की आइसक्रीम हुई। तो आपको ये माइनस करना है 100 रुपीज़ में से। जब ही पता चलेगा कि वेंडर ने उसको कितने रुपीज़ बैक किए, तो 0 - 5 नहीं होता, 0 - 7 भी, 0 - 5 नो, 10, तो ये 10 आ गया। तो अब 10 में से यहाँ पर 1 लो, यहाँ पर 9 लो, तो 10 बोरो हमने 1 किया, फिर वापस 10 में से 1 इधर लो, इधर 9 लिखो, बोरो 1 लिया हमने, वापस 10 में से 1 यहाँ लिखो और यहाँ पर 9, बिकॉज सब 0 थे और हमको बोरो लेना ज़रूरी है, तभी माइनस होगा। 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 5 4 एंड 9 - 8 1। तो रुपीज़ 14 एंड 25 रुपीज़ ही गेट फ्रॉम द वेंडर, रुपीज़ 14 एंड 25 पैसे ये वेंडर के पास से उसको मिला। That was the end of lesson number 11 money. Hope you all understand the method of my teaching. Thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe my channel. Learn with Shirin Khazi.